चलिए बताइए, अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन सा? अलाउद्दीन आलम शाह का। क्लियर? अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? हामिद खान। कौन था? हमीद खान। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह ने हामिद खान की हत्या किससे करवाया? बहलोल लोदी। किससे? बहलोल लोदी। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह जो थे उन्होंने हामिद खां की हत्या करवाया था। वो किनसे करवाया था? बहलोल लोदी से। ठीक है। किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश अंत हो गया? अलाउद्दीन आलम शाह का। आलम शाह का मृत्यु के बाद जो है सैयद वंश का अंत हो गया। ठीक है। मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी? कौन सा? शाह। कौन सा? शाह का। ठीक है। अच्छा, यमुना किनारे एक साइड में जो मुबारक शाह ने स्थापना किया था शहर, उसका नाम क्या था? क्या था? मुबारकाबाद। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। बताइएगा, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? गाजी मलिक ने कौन से वंश की स्थापना की? बताइए। कौन सा? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश का। क्लियर? गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? 1320 ईस्वी में जो है वो तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कहां हुआ? बताइए। गयासुद्दीन तुगलक का जन्म जो है वो 1325 ईस्वी में अफगानपुर में हुआ। कहां पे हुआ था? अफगानपुर में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? 1325 में। कहां पे हुआ था? अफगानपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? अफगानपुर में हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई? अलाउद्दीन ने कहां पे? सीरी। कहां पे? ठीक है। ये दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित परिसर है उसी में स्थित है, सीरी। ठीक है। सुल्तान बनने पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रदेश जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सबसे पहले जो सुल्तान बनने पर कौन से प्रदेश को जीता था? गुजरात। कौन सा? गुजरात। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। इल्तुतमिश किस कबीले का था? बताइए। कौन से कबीले का इल्तुतमिश था? किस कबीले का था? इलबरी तुर्क। कौन से? इलबरी तुर्क के। इल्तुतमिश किसका दामाद और गुलाम था? बताइए। तो इल्तुतमिश जो था वो किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। इल्तुतमिश जो थे वो दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है। 1210 ईस्वी में जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था वो क्या नाम था उनका? इल्तुतमिश। ठीक है। कुतुबी ऐबक के बाद कौन शासक बना था? आराम शाह। कौन? आराम शाह। ठीक है। कुतुबी ऐबक को कहां दफनाया गया? बताइए। कुतुबी ऐबक को कहां पे दफनाया गया था? बताइए। लाहौर। कहां पे? लाहौर। अच्छा बताइए, कुतुबी ऐबक का जो मृत्यु है वह कौन से खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया? चौगान खेल। बिल्कुल सही जवाब। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में जो है वो। और इसके बाद कौन बैठा? आपको इल्तुतमिश ना, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। ठीक है। अच्छा बताइए, महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। याद रहेगा। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। याद रहेगा। अच्छा बताइए, महावीर की माता जो त्रिशला थी वो किस लिच्छवी राजा की बहन थी? किसकी? चेतक। बिल्कुल सही जवाब। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? बताइए। क्षत्रिय। बिल्कुल सही जवाब। महावीर के पिता किस कुल के थे? ज्ञात्रिक। ठीक है। कौन से? ज्ञात्रिक कुल के। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। बताइए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावती। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली। कौन सा? पाली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर आक्रमण किया उस समय उसके शासक कौन थे? बताइए। कौन से शासक थे? दाहिर। क्या नाम था उसका? दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि या सेनापति था? बताइए। मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि सेनापति था? अल हजाज का। किसका? अल हजाज का। ठीक है। याद रहेगा। अच्छा
बाबर ने पदशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 में, बिल्कुल सही जवाब। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। बाबर। कौन थे? बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, 1483 में। जब कब? 1483 ईस्वी में हुआ था, फरगना में। बाबर का माता का नाम क्या था? कुतलुक निगार। कुतलुक निगार, बिल्कुल सही जवाब। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अगला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ जो है वो लड़ा था बाबर ने? राणा सांगा के साथ, बिल्कुल सही जवाब। पानीपत के बाद जो है वो राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा था, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, बाबर और मेंदिनी के बीच जो युद्ध हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई वो कब और इस युद्ध को कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है? 1528 में चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कब लड़ा था? 1528 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, चंदेरी के युद्ध के बाद जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो बाबर किसके साथ लड़ा था? अफगानों के साथ, बिल्कुल सही जवाब। लोहानी अफगानों के साथ लड़ा था। बाबर ने किस नाम से अपना आत्मकथा लिखी है? बाबरनामा, बिल्कुल सही जवाब। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? शिवाजी का मृत्यु कब हो गया था? बताइए, शिवाजी का मृत्यु कब हो गया था? बताइए। 1680 में, 3 अप्रैल 1680 में। शिवाजी के राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? बीबीआई। शिवाजी के राज्य के राजकीय भाषा क्या थी? बताइए। कौन से? मराठी। कौन सा भाषा था? मराठी। याद रखिएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? संभाजी। कौन बना था? संभाजी। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। राजा राम का राज्याभिषेक कहाँ स्थित किले में हुआ? बताइए, राजा राम का राज्याभिषेक कहाँ स्थित किले में हुआ? राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। कहाँ पे हुआ था? ठीक है। अच्छा, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? सतारा। कहाँ पे बनाई थे? सतारा। याद रहेगा ये चीजें। चलिए, किस तिथि को राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया था? कब मारा था राजा राम? 1700 ईस्वी में 12 मार्च को मुगलों से लड़ते हुए मारे गए थे। बताइए, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे? शिवाजी कौन था? दादा गोंडदेव। कौन था? बहुत बढ़िया। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले। अच्छा, बताइए, शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। ठीक है। शिवाजी के माता किस वंशज की थी? यादव देवगिरी। ठीक है। चलिए, शिवाजी के अभिभावक का नाम क्या था? कोंडदेव। क्या नाम था? कोंडदेव। वही थे उनके गुरु भी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ है? बताइए। मराठों और अहमदाह अब्दाली। ठीक है, जो अफगान के शासक थे उनके बीच में। किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान के क्या थे? शासक थे। ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम मराठा सरदार थे उनका नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थी? मराठा पेशवा कौन थी जिसकी मृत्यु हार नहीं सह पाने के कारण ही हो गई थी? ठीक है, बताइए कौन थी? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा था वो कौन था? महाराष्ट्र का मराठा कौन था? बालाजी बाजीराव। इनका मतलब मृत्यु हार नहीं सहन करने के कारण जो है 1761 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत के तृतीय युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, द्वितीय आंगल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? आंगल और मराठा इनके बीच में जो हो रहा था, द्वितीय आंगल मराठा युद्ध जो हो रहा था, उस समय जो मराठा पेशवा कौन थे? बताइए। मराठा पेशवा कौन था? बताइए। बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। ठीक है।